श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सच्चे और सरल लोगों को ही सबसे अधिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये वीडियो उन्हीं अनमोल सीखों पर आधारित है जो जीवन में धैर्य, आत्मसम्मान और सफलता का मार्ग दिखाती है। अगर आप भी सत्य की इस यात्रा में हमारे साथ हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निष्कलंक हृदय रखता है, दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, वह संसार में सबसे अधिक पीड़ा अनुभव करता है, क्योंकि यह संसार उन भावनाओं को समझने में असमर्थ है जो निश्चलता और प्रेम से भरी होती है। जितना अधिक अच्छा बनोगे, उतना ही अधिक लोग तुम्हारी सरलता का लाभ उठाएंगे। तुम सहनशील बनोगे, परंतु लोग तुम्हें दुर्बल समझेंगे। तुम सत्य का मार्ग अपनाओगे, परंतु यह संसार छल में लिप्त है। तुम्हारी सच्चाई उनके स्वार्थ को ठेस पहुंचाएगी और वे तुम्हें ही दोषी ठहराएंगे। यह संसार उन लोगों की अधिक प्रशंसा करता है जो अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर रखते हैं, जो छल कपट में निपुण होते हैं, किंतु जो प्रेम और दया का सागर होते हैं, उन्हें अक्सर उपेक्षा और पीड़ा ही मिलती है। यदि तुम पवित्र मन रखते हो तो तुम्हें बार बार तोड़ा जाएगा। यदि तुमने सभी के लिए अच्छा करने का निश्चय किया तो वही लोग तुम्हें गलत समझेंगे। यदि तुमने त्याग और प्रेम दिखाया तो संसार तुम्हें मूर्ख कहेगा। परंतु यह मत भूलो कि अच्छाई का अर्थ दुर्बलता नहीं है। जो व्यक्ति दुख सहते हुए भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता, वही वास्तव में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि जो संसार से ऊपर उठ जाता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए यदि तुम अच्छे हो तो पीड़ा से बचने की इच्छा मत करो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि वह तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार भ्रम से भरा हुआ है और जो इसे समझ जाता है वही सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। कई बार मन हार मानने को कहता है, लेकिन याद रखना, तुम्हें केवल जीतने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को गलत साबित करने के लिए आगे बढ़ना है जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था। यह वही समय है जहां सरलता को मूर्खता समझा जाता है और मासूमियत को कमजोरी। तुम्हारे विचार, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा संकल्प। मुझे पता है कि मेरी मंजिल मेरे करीब है। यह मेरा अहंकार नहीं, मेरा विश्वास है। यह मेरा आत्मसंवाद है, मेरा हौसला, जो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। युद्ध लड़ना होगा, या तो समय के साथ स्वयं को ढालो, या फिर अपने पुरुषार्थ से समय की धारा को ही मोड़ दो। परिस्थितियों को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। अपने भीतर शक्ति विकसित करो और आगे बढ़ो। लोगों को खुश करने के लिए दिखावे की जरूरत होती है, लेकिन ईश्वर केवल तुम्हारी नीयत को देखते हैं। यह मत भूलो कि संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे ही वास्तव में होते हैं। जीवन में परिस्थितियां मायने नहीं रखती, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि तुम मजबूत बनोगे या कमजोर। सुधार का संकल्प लिया है तो आलोचना सहने के लिए तैयार रहो, क्योंकि यह संसार सत्य को सुनना नहीं चाहता। संघर्ष ही महानता की नींव है। बिना संघर्ष के कोई व्यक्ति अमर नहीं बनता। पत्थर भी जब तक घिसता नहीं तब तक देवता की प्रतिमा नहीं बनता। दर्द केवल पीड़ा नहीं देता, बल्कि तुम्हें निखारता भी है। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तब भी संघर्ष तुम्हारे साथ रहेगा। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन किसी के साथ जानबूझकर अन्याय मत करो। गलतियां सुधार का अवसर देती हैं, परंतु अन्याय आत्मा को कलुषित कर देता है। जब तुम सच्चे और निश्चल होते हो तो तुम्हारे अपने ही कम होते जाते हैं, क्योंकि यह संसार दिखावे पर चलता है, सच्चाई पर नहीं। इसलिए हर दिन यह सोचकर खुश रहो कि जो आने वाला कल है वह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। संसार जैसा भी हो, तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकता, यदि तुम अपनी अच्छाई और आत्मबल बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसे तमीज से बोलना नहीं आता और असत्य सदैव मीठे शब्दों की चादर में लिपटा होता है। लेकिन सत्य चाहे कितना भी कठोर लगे, अंततः विजय प्राप्त करता है। जब तुम लोगों को परखोगे तो पाएंगे कि कोई वास्तव में तुम्हारा नहीं। यदि संसार चाहता है कि तुम बुरे बन जाओ तो भी अपनी अच्छाई मत छोड़ो। धैर्य और प्रतीक्षा का गुण रखने वालों को अंततः हर चीज किसी न किसी रूप में प्राप्त हो जाती है। केवल चाहने से कुछ नहीं मिलता, नसीब भी साथ देना चाहिए।
लेकिन नसीब तभी बदलता है जब तुम स्वयं को बदलने का साहस रखते हो। जब सपने टूटते हैं और अपने छूटते हैं तब मन अशांत होता है, लेकिन याद रखना, नींद भले ही टूट जाए पर तुम्हारा हौसला नहीं टूटना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, बदले की भावना मत रखो, क्योंकि समय स्वयं न्याय करता है। जो वृक्ष बुरे फल देता है वह समय के साथ स्वयं गिर जाता है। यदि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो उसे समय पर छोड़ दो, सब कुछ अपने आप संतुलित हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति भीतर से टूट जाता है तो संसार की लाख खुशियां उसे हंसा सकती हैं, लेकिन वह भीतर से कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। जीवन का सबसे बड़ा संकट यही है कि लोग बाहरी मुस्कान को देखकर अंदर के दुख को अनदेखा कर देते हैं। दोगले लोगों की पहचान सरल है, वे पीठ पीछे बुराई करेंगे और सामने मुस्कान के साथ भाई भाई बनेंगे। लेकिन इनसे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य स्वयं को प्रमाणित कर देता है। तारीफ करने वाले अक्सर तुम्हारी स्थिति को देखते हैं, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हारी परिस्थितियों को समझते हैं। ध्यान दो कि तुम्हारे चारों ओर कौन है, वे जो केवल तुम्हारी सफलता पर मुस्कुराते हैं या वे जो तुम्हारे संघर्ष को समझते हैं। अगर गिर भी जाओ तो खुद उठने की आदत डालो, क्योंकि यह संसार केवल गिरे हुए पैसे उठाता है, इंसान नहीं। आत्मनिर्भर बनो ताकि तुम्हारी उपस्थिति की लोग प्रतीक्षा करें, न कि तुम्हारे जाने का इंतजार। सोच का ही फर्क होता है। जो तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं वे स्वयं कमजोर होते हैं, और जो तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर देते हैं वे वास्तव में सच्चे साथी होते हैं। यदि तुम बिना लड़े हार मान लोगे तो यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्रत्यक्ष शत्रु से युद्ध आसान है, लेकिन उन लोगों से बचकर चलना अधिक आवश्यक है जो मुस्कुराहट के पीछे छल रखते हैं। कितना भी बड़ा हुनर क्यों ना हो, लेकिन निरंतर अभ्यास और प्रयास के बिना सब व्यर्थ है। जिसने कठिन समय नहीं देखा उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं हो सकता। संघर्ष ही वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपनी वास्तविक क्षमता को देखता है। विश्वास जीवन की सबसे मूल्यवान ट्रॉफी है, जिसे जीतने के बाद अक्सर लोग तोड़ देते हैं। इसे संजोकर रखो, क्योंकि एक बार टूट जाने पर यह पुनः जुड़ता नहीं। यदि वर्तमान में प्रसन्न रहना चाहते हो तो अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं से स्वयं को मुक्त करो। जीवन केवल इस क्षण में है, इसे पूर्णता से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना व्यस्त कर लो कि तुम्हारे पास दुखी होने का समय ही न बचे। जब जीवन का हर क्षण कर्म में लग जाएगा तब निराशा के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। जिन्हें जीवन खुशी नहीं देता उन्हें अनुभव अवश्य देता है। हर कठिनाई एक नया पाठ पढ़ाती है और हर चुनौती आत्मा को और अधिक मजबूत बनाती है। जिन लोगों की नीयत में छल होता है उनके लिए कस्में और वादे कोई मायने नहीं रखते। उनके शब्दों में मिठास होती है परंतु हृदय में कपट। इसलिए शब्दों से अधिक किसी के कर्मों को देखो। सौंदर्य, शक्ति और पदवी ये सब नश्वर हैं। चेहरे की सुंदरता समय के साथ मुरझा जाती है। बलशाली शरीर भी ढल जाता है और ऊंचे पद भी एक दिन समाप्त हो जाते हैं। लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही बना रहता है, समय से परे, काल से अछूता। रिश्तों की डोर तब कमजोर पड़ती है जब लोग अपने ही बनाए हुए भ्रमों में जीने लगते हैं। जब हम खुद से सवाल बनाकर उनके उत्तर भी खुद गढ़ लेते हैं तो गलतफहमियां जन्म लेती हैं, और यही गलतफहमियां हमें अपनों से दूर कर देती हैं। समय की बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। पहचान उन्हीं की करो जो शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। गिरते हुए पत्तों ने यह सिखाया कि पतझड़ का आना अवश्यंभावी है, लेकिन वसंत भी आएगा। सिर्फ तुम्हें धैर्य रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में किसी से यह उम्मीद मत करो कि वह सदा तुम्हारा साथ देगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने मार्ग पर चलता है, और जब समय बदलता है तो संग भी बदल जाता है। यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीखो, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही सच्ची शक्ति है। तुम प्रेम भी चाहते हो और सुकून भी। ये कैसे संभव है? प्रेम की राह में त्याग और समर्पण अनिवार्य है, और सुकून की राह में निर्लिप्तता। जब तक इन दोनों के बीच संतुलन नहीं बनाओगे तब तक बेचैनी बनी रहेगी। अज्ञानी होना कोई लज्जा की बात नहीं, लेकिन सीखने की इच्छा ना रखना
सबसे बड़ी मूर्खता है। जो सीखने का जज्बा रखते हैं वे समय के साथ आगे बढ़ते हैं, और जो अहंकार में जीते हैं वे समय के साथ पीछे छूट जाते हैं।